हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है नादान दोस्त। तो नादान दोस्त ये प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद इन्होंने लिखी वाली है। ये इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी वाली है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी वाली है। अगर हम उनकी कहानियां पढ़ते बैठेंगे तो समय नहीं बच जाएगा, इसलिए उनकी हम लिखी वाली एक कहानी अपनी पाठ्य पुस्तक की लेसन नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ने वाले हैं। तो पाठ का नाम ही है नादान दोस्त। नादान यानी नादानी में जो नादानी में किया जाता है जो काम, उसे नादानी कहते हैं। तो मीन्स जिसका परिणाम हमें नहीं मालूम होता है उसे नादान कहते हैं। तो आज हम आपका पाठ्य पुस्तक का 3 लेसन नादान दोस्त पढ़ने वाले हैं। ये पाठ किसके बारे में है? 2 भाई बहनों के बारे में। एक भाई रहता है केशव नाम का और उसकी बहन रहती है श्यामा। इन दोनों ने क्या नादानी की है इस पाठ में बताया गया है। तो हम इस पाठ में इन दोनों ने क्या नादानी की है ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उनके घर के कार्निस पर, यानी कि कार्निस यानी क्या होता है? घर का सज्जा, यानी सबसे ऊंचा भाग, यानी दराज, सबसे ऊंची वाली दराज। वहां पे एक चिड़िया का घोंसला रहता है। वहां पे रोज सुबह केशव और श्यामा आते हैं और उस घोंसले की तरफ देखा करते हैं आंगन में आकर, क्योंकि उनको बहुत ही आश्चर्य लगता है कि बाप रे, हमने तो घर में कभी पहले घोंसला देखा ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार हुआ था। क्योंकि उन्होंने जंगल में, पेड़ों पर, बगीचे में ऐसे ही घोंसले देखे थे। घर में तो पहली बार उन्होंने घोंसला देखा था। तो उनको बहुत ही आश्चर्य लगता है कि घर में चिड़िया का घोंसला है। तो वो रोज सुबह उठकर आंखें मलते हुए आते थे और आंगन में खड़े रहकर उस घोंसले की तरफ देखा करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अरे बाप रे, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे। तो वो अंडे कैसे होंगे, वो अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, ये सब सारे प्रश्न उनके मन में आते थे। लेकिन उनके सवाल भी वो खुद ही ढूंढ लेते थे, क्योंकि उनकी जो माँ रहती है उनको अपने कामों में, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और पिताजी को पढ़ने लिखने का काम और ऑफिस के कामों से भी फुर्सत नहीं थी। इसलिए उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के सवाल जवाब करते थे और खुद ही उसके सवाल निकालते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि कार्निस पर तो सीधी ही सूरज की धूप आती है, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए चिड़िया कहाँ से खाने के लिए लाएंगे इतना सारा, तो उनके लिए खाने पीने के लिए, और उस कार्निस पर सीधा धूप आती है, इसलिए उसमें थोड़े से चांदनी यानी कि शामियाना बना देंगे, ऐसे वो सोचते हैं। तो केशव क्या करता है, माँ से चुपके से वो दगड़ी की कटोरी, तो वो कटोरी लेकर उसमें से का तेल गिरा देता है माँ से छुपकर, और उससे रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करता है और उसमें पानी भर देता है। और वो क्या कहता है श्यामा से कि जा तू चुपके से चावल लेके आ। तो श्यामा क्या करती है, माँ से चुपके से मटके में से चावल निकाल के लाती है और एक कटोरी में वो चावल रख देते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि अरे सूरज की धूप आती है और धूप आने की वजह से अंडों को तकलीफ होगी। तो वो क्या कहता है श्यामा को, तू कूड़ा रखने वाली कटोरी लेकर, टकोरी लेकर आ। तो श्यामा भागते हुए जाती है, वो टकोरी लाती है। तो श्यामा कहती है भैया इसमें तो छेद है, इसमें से तेल से उनको धूप लगेगी। तो केशव कहता है तू चिंता मत कर। वो अपना दिमाग लगाता है और उसमें एक कागज का टुकड़ा ठुस ठुस कर भर देता है और उस छेद को बंद कर देता है। तब तक ये सब होने तक उनकी माँ वहां पे आती है और उन दोनों को कमरे में लेके जाकर सुला देती है, क्योंकि दोपहर का टाइम रहता है और धूप बड़ी बहुत होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में दोपहर में सब सोते हैं। तो उनकी माँ भी काम होने के बाद उन दोनों को लेकर जाकर सुलाती है। लेकिन बच्चे सोते नहीं है, वो खातिरी कर लेते हैं कि माँ को अच्छी गहरी नींद आई है। तो माँ सोने के बाद वो चुपके से धीरे धीरे से
बिस्तर में से उठकर बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद केशव क्या करता है, दौड़ के जाता है और एक बड़ा सा स्टूल लेकर आता है और वो स्टूल के ऊपर चढ़ जाता है। तब भी उसको अंडे नहीं दिखाई देते। तो क्या करता है वो, बाथरूम में जाकर नहाने की चौकी लेके आता है और वो चौकी उस स्टूल के नीचे रख देता है। तब जाके उसको वो अंडे दिखाई देते हैं। लेकिन उस चौकी के चारों पैर थे ना, वो बराबर नहीं थे, तो वो हिल रहा था स्टूल और चौकी भी। तो क्षमा उस स्टूल को पकड़ के खड़े वाली थी। तो केशव उसको डांटता था, मैं नीचे आने के बाद तुझे बहुत मारूंगा, अच्छे से पकड़, मैं गिर जाऊंगा। वो बार बार काबिज को पकड़ लेता था और ये पकड़ने के बाद चिड़िया और चिड़िया वहां से इन दोनों को देखकर उड़ जाते थे, वापस आते थे, उन दोनों को देखकर फिर से उड़ जाते थे। तो वो क्या करते हैं फिर, वो उन्होंने घिसी वाली कटोरी, चावल सब वहां पे रख देते हैं और टोकरी की वो शामियाना भी वहां पे उन अंडों के ऊपर बना देते हैं। और तब तक श्यामा 2-3 बार उसको कहती है, भैया हमें भी दिखाओ ना वो अंडे कैसे हैं। तो केशव क्या कहता है उसको, मैं नीचे आऊंगा तो तुम्हें वो अंडे दिखाओ, मैं नीचे आऊंगा तब तुम ऊपर चढ़ जाना और अंडे देख लेना, मैं स्टूल पकड़ कर खड़ा रहता हूँ। तो सब होने के बाद वो क्या कर नीचे उतरता है। अब श्यामा कहती है, भैया अब मैं चढ़ जाऊंगी और तुम स्टूल को अच्छे से पकड़ना। तो श्यामा कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम गिर जाओगी तो तुम्हें जख्म होगी और उसमें से रक्त बहेगा, तो तुम खून बहेगा, तुम्हें चोट लगेगी और तुम्हारे सर के 4 सर हो जाएंगे और मुझे अम्मा जी तो मेरी चटनी ही बना देगी, इसलिए तुम ऊपर मत चढ़ना। तो श्यामा को बहुत गुस्सा आता है, भैया ने मुझे झूठ कहा है, खुद ने ही अंडे देखे हैं और मुझे वो अंडे दिखाई ही नहीं रहे, ऐसे उनको गुस्सा आता है। तब तक माँ की नींद खुलती है और वो बाहर आती है और दोनों को चिल्लाती है, सिरकनी लेकर आती है, मीन्स यानी लकड़ी लेकर आती है और कहती है, आप दोनों बाहर क्या कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, धूप लगेगी, चलो अंदर सो जाओ। तो उन दोनों को लेकर माँ फिर से सुला देती है, पंखा चलाकर उनको दोनों को सुला देती है, दोनों को अच्छे से नींद आती है। फिर 4 बजे श्यामा को अचानक श्यामा की नींद खुल जाती है। तो श्यामा बाहर आती है और कार्निस की तरफ देखने लगती है। कार्निस की तरफ देखते देखते उसका ध्यान नीचे जाता है, तो वो अंडे नीचे गिरकर फूटे वाले होते हैं। तो श्यामा अपनी भाई के पास, केशव के पास दौड़कर चली जाती है और कहती है कि भैया भैया वो अंडे नीचे गिरे वाले हैं और उसमें से बच्चे उड़कर चले गए हैं। तो केशव जल्दी जल्दी बाहर आता है, देखता है तो क्या अंडे नीचे गिरकर फूटे वाले रहते हैं। तो श्यामा केशव से पूछती है, भैया बच्चे कहाँ चले गए होंगे। तो श्यामा कहता है, पगली ये तो अंडे फूट गए हैं, ये पीला पीला जो पानी दिखाई दे रहा है ना, उसमें से उसके ही बच्चे तैयार होते थे, तो अब लेकिन वो अंडे फूट गए हैं। तो श्यामा को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है मेरे भाई ने ही बराबर गड्डी नहीं रखी होगी उसके नीचे, इसीलिए वो गिर गए और नीचे टूट गए। तभी से उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और उसको क्यों गुस्सा ज्यादा आता है, उसको उसने अंडे भी नहीं दिखाए थे और उसकी वजह से, अपने भाई की वजह से वो अंडे नीचे गिर गए। तो वो माँ से कहती है, अम्मा जी इसने उस अंडों को हाथ लगाया इसीलिए वो अंडे नीचे गिर गए। तो माँ केशव को बहुत डांटती है और कहती है, आप दोनों इतने बड़े हो गए तब भी आपको पता नहीं है क्या कि हाथ लगाने से चिड़िया अपने अंडे को नहीं सेकती है, वो हाथ नहीं लगाती है फिर से, इसीलिए ही जानबूझकर चिड़िया ने खुद ही अंडे नीचे गिरा दिए और तोड़ दिए हैं। तो केशव को बहुत ही बुरा लगता है, उसको पश्चाताप होता है कि मेरी वजह से चिड़िया ने उसके अंडे नीचे गिराए हैं। तो माँ उसे बहुत डांटती है और कहती है कि इसका सारा पाप केशव को लगेगा क्योंकि उसने हाथ लगाया था। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चे नादानी में क्या क्या काम करते थे, मीन्स नादान जो छोटे रहते हैं बच्चे, वो नादानी में कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे इस पाठ में बताया है। तो हमें इस पाठ में उन दोनों केशव और श्यामा ने क्या नादानी की थी यह हमें बताया है। तो नादान यानी क्या होता है, अनजाने से जो किया जाता है वो काम, उसे नादानी कहा जाता है। तो हम
हमें पता चला है कि छोटे छोटे बच्चे अपने नादान जो अनजाने में जो काम करते हैं उसे नादानी कहा जाता है। तो केशव और श्यामा ने उस चिड़िया और चिड़िया के अंडों को हाथ लगाया है, तो उनकी वजह से वो अंडे नीचे गिरे हैं और टूट गए हैं। तो इसके बारे में पश्चाताप बहुत करता है केशव, उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने उस अंडों को हाथ लगाया, इसकी वजह से चिड़िया ने वो अंडे नीचे गिराए। तो ये मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।